सभी पॉइंट्स हम परमात्मा से सुनते हैं, उन सबका सार 2 शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएँ। अब जो ये कोर्स किया, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं, वो करना है। भाई साहब, जो हम कहते हैं, वो हम करें। मतलब जी। ये सार है सारे ज्ञान का। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्या है कि हम सारे दिन में दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। कई हुँ, बातें ज्ञान की जो हमारे जीवन में आई हैं, जिन पर हम सब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जी। सुनते हैं, वो दूसरों को सुनाते तो हैं बहुत अच्छा, हुँ, हुँ। और सुनकर सब अच्छा-अच्छा कहते भी हैं। जी। लेकिन उनका जीवन पथ परिवर्तन तभी हम कर सकते हैं, जब हमने पहले उसका अनुभव किया हुआ है। हुँ, इसलिए परमात्मा कहता है, जो कहते हो पहले करके देखो। हुँ, अगर आप करोगे तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हुँ, कर किए बिना ऐसे कह रहे हो, सुन करके सुना रहे हो, तो हुँ, उसका प्रभाव टेम्परेरी थोड़े समय के लिए पड़ेगा। हुँ। लेकिन अगर आपने पहले अनुभव किया है, जैसे हम अतीन्द्रिय सुख के बारे में दूसरों को कहें जी। कि आपको ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी हुँ, और इस अनुभव को आप बढ़ाओ। हुँ, लेकिन अगर मैंने अनुभव नहीं किया, हुँ। तो सिर्फ हमने ज्ञान सुना दिया, उसको जी। कह दिया, हाँ जी। वो भी उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। हुँ, तो परमात्मा चाहते हैं बच्चे, जो दूसरों को कह रहे हो, जो तुम्हारी कथनी है, ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, जी। परमात्मा का ज्ञान सुना रहे हो, हुँ, लेकिन क्या उसका अनुभव किया है? पहले हुँ, उसका खुद करो। हुँ, करोगे फिर कहोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा और हुँ, उसको धारण करना सहज हो जाएगा। हुँ। वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति जैसा भगवान ने कहा है, जैसे परमात्मा हमें शिक्षाएँ देते हैं, वैसा वो करे और नहीं करता है तो हमें बुरा भी लगता है। लेकिन हम खुद को चेक नहीं करते हैं कि क्या हम भी उसे पूर्ण रीति धारण कर रहे हैं। वास्तव में जो भी हमें कहना चाहिए दूसरों को, जी, कुछ तो उसका अनुभव होना ही चाहिए। परमात्मा कहता है, कई मेरे बच्चे जी, दूसरों को बहुत अच्छी-अच्छी युक्तियाँ बताते हैं। जी। परमात्मा को याद करो, ये होगा, परमात्मा को याद करो, ऐसे होगा। हुँ, लेकिन खुद अगर किया नहीं और दूसरों को कह रहे हैं, हुँ, तो ये तो पंडित जी जैसे हो गए। हुँ। तो कथनी और करनी, जो कुछ कर रहे हो वही कहो तो अच्छा है। यदि व्यक्ति जो ले रहा है उसे, जी, वो भी उसे भावना से सुनता है, जी, भले सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, जी। लेकिन सुनने वाले में अगर भावना है, तो उसका बेड़ा ज़रूर पार हो जाएगा। उसका तो पार हो ही जाएगा। जी। लेकिन हमको परमात्मा कहता है, बच्चे तुमने तो जो दूसरों को सिखाया, हुँ, सीखने वाला आगे बढ़ जाए हुँ, और जिसने सिखाया वो वहीं रह जाए, हुँ, तो क्या फ़ायदा? इसलिए आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। हुँ। पर भाई साहब, मेजॉरिटी देखा जाता है कि व्यक्ति देखता है कि जो मुझे कह रहा है, क्या वो भी करता है? जी, ख़ास तौर पर जब हम गृहस्थ में रहते हैं, जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, तो बच्चे अक्सर पेरेंट्स को कहते हैं कि आप भी ऐसा करते हो। ज्ञान सुन रहा है, हुँ, रोज़ ये शिक्षा दे रहा है, भई क्रोध करने से ये नुकसान होता है, जी। और रोज़ जाकर के वो घर में झगड़ा करे, हुँ, बच्चों को पिटाई कर दे, हुँ, युगल से लड़ जाए, हुँ, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से ये नुकसान होते हैं, ये नुकसान होते हैं। लेक्चर दे दिया, हुँ, दूसरों को सुना सुना दिया, और खुद के जीवन में बात नहीं है। हुँ, तो कई बार उसको नोट करते हैं लोग कि हुँ, कहता कुछ है, करता कुछ है। हमको हुँ, तो सिखाता है, लेकिन खुद नहीं कर पाता। हुँ, तो इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जो कह रहे हो दूसरों को, वो पहले करो। कथनी हुँ। और करनी एक होनी चाहिए।